हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद साइशा। आज हम बैरन बुक का पहला वाला चैप्टर नेचर स्कोप एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था द सब टॉपिक्स, सम अर्ली व्यूज़ ऑफ साइकोलॉजी, सम की पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी एंड द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। So let's get started without any further delay. So हमारा पहला सब टॉपिक है, is psychology really a science? Many people think that the term science refers to specific fields of studies like physics, chemistry or biology. तो पहले जब हम साइंस के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? तुरंत हमारे दिमाग में बायोलॉजी, फिज़िक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बिकॉज़ यही सब्जेक्ट्स है जो हमारे स्कूल में भी साइंस के अंदर पढ़ाया जाता था। बट साइंस का रियल मीनिंग ये नहीं है। साइंस का रियल मीनिंग कुछ और है। साइंस एक्चुअली रिफर्स टू अ जनरल अप्रोच टू गेन नॉलेज यूजिंग सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो साइंस का रियल मीनिंग ये है कि ये एक अप्रोच होता है, एक तरीका होता है टू गेन नॉलेज, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो ये जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको भी एक साइंस कंसिडर किया जाता है। एंड कोई भी सब्जेक्ट जो साइंस के अंडर आता है उनके कोई कोर वैल्यूज़ होते हैं। एंड वो कोर वैल्यूज़ क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मेरिट्स रादर दैन पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो ये ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये होता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जांच करते हैं या एग्जामिन करते हैं विदाउट बीइंग बायस्ड, ओके, या फेवरिज्म बिना किए हम उस इंफॉर्मेशन को जांच करते हैं। एक्यूरेसी, व्हाट इज़ एक्यूरेसी? गैदरिंग इंफॉर्मेशन एज केयरफुली एंड प्रिसाइजली एज पॉसिबल। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं यूजिंग सम रिलायबल मेथड्स एंड विदाउट बीइंग बायस्ड, बहुत प्रिसाइजली, बहुत केयरफुली, विदाउट फेवरिज्म और कुछ भरोसेमंद प्रोसीजर्स, भरोसेमंद मेथड्स यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। व्हाट इज़ स्केप्टिसिज्म? एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन वेरीफाइड अगैन एंड अगैन। मतलब स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं उसको जांच करने के बाद, बार बार उसकी जांच करने के बाद उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हमें एकदम यकीन सा हो जाता है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इसका लिटरल मतलब होता है बीइंग डाउटफुल। फिर ओपन माइंडेडनेस, व्हाट इज़ ओपन माइंडेडनेस? Commitment to change one's strongly held belief if existing evidence suggests that the view is inaccurate. तो open mindedness का मतलब हो जाता है जब एक इंसान अपने inaccurate या wrongly held belief को change करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे who are psychologists and who are psychiatrists। तो ये जो दोनों टर्म्स है साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एकदम ही सेम हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? फर्स्ट हम देखेंगे द टर्म साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं? दे आर मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो साइकेट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग MBBS करते हैं, दे आर मेडिकल डॉक्टर्स। वो लोग एक डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है, ट्रीट कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिसऑर्डर को। दे कैन प्रोवाइड मेडिकेशंस एंड साइकोथेरेपी टू, मतलब वो लोग मेडिसिन भी दे सकते हैं एंड साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कौन है? साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स हैं
जो मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं एंड दे ऑल्सो स्टडी अबाउट बिहेवियर, राइट। दे कैन डायग्नोस एंड ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। वही सेम एज साइकाइट्रिस्ट, वो लोग डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं एक डिसऑर्डर के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में या इमोशनल डिसऑर्डर के बारे में, एंड वो लोग ट्रीट भी कर सकते हैं वो डिसऑर्डर्स को। लेकिन द मेन डिफरेंस इज कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन नॉट प्रोवाइड मेडिकेशंस, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट्स MBBS नहीं करते हैं। दे मे बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड बट वो लोग MBBS नहीं करते, दे मे बी फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड। ऑलराइट, नेक्स्ट स्पेशलिटीज़ विद इन साइकोलॉजी, दैट इज़ हम लोग इसको स्कोप भी बोल सकते हैं। कौन से स्पेशलिटीज़ है साइकोलॉजी के अंदर? सो हमारा पहला आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट स्टडीज़ द diagnosis, causes and treatment of mental disorders. They provide psychotherapy and can treat various disorders like depression, anxiety, etc. तो बेसिकली ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है इसमें क्या पढ़ा जाता है? अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉजेज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब डायग्नोसिस मतलब क्या हो गया आपका? पता लगाना कि कौन सा डिसऑर्डर है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सब, ओके। एंड कॉजेज़ क्या क्या है डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर डिसऑर्डर्स के। फिर उसके बाद ट्रीट कैसे किया जाता है डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करके, जैसे कि आपका CBT हो गया, DBT हो गया। एंड CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। एंड DBT होता है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। एंड आपका साइकोडायनामिक थेरेपी हो गया। ये सारे थेरेपीज़ होते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, राइट। फिर आपका आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि कैसे एक इंडिविजुअल को असिस्ट करेंगे उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो कि मतलब मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो, थोड़ा सा कम सीवियर हो, मेंटल डिसऑर्डर से कम सीवियर हो, लेकिन वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गया आपका, ओके। जैसे कि एडजस्ट ना कर पाना, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों में कुछ भी ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम आपका हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़, ओके। सो ये सब आ गया आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स में, फैमिली इश्यूज़ जो भी है, ओके। सो बेसिकली ये सब आ गया आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स। इनमें ये जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स है वो लोग करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। करियर में अगर हम लोग का कन्फ्यूजन होता है, वो भी एक पर्सनल इशू है, राइट। तो आपके जो करियर काउंसलर्स है वो लोग भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, राइट। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये फील्ड क्या स्टडी करता है? हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन। ओके, तो बेसिकली ये फील्ड क्या स्टडी करता है? हमारा डेवलपमेंट, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट। एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा, वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, राइट, तब उसकी बॉडी में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस आते हैं, ओके। एंड कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, राइट। एंड सोशली भी वो लोग काफ़ी डेवलप होते हैं, ओके। तो ये चेंजेस जो होते हैं, फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो सब के बारे में पढ़ना। फिर हमारे जो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर आता है, राइट। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक और फील्ड है। उसमें क्या स्टडी होता है? स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, मतलब एजुकेशनल प्रोसेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ले लो आप इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हो गया,
फिर आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जितना हो गया, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, आपका डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है, राइट। फिर हमारा आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, कॉग्निशन मतलब क्या होता है, मेंटल प्रोसेसेस। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होगा। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन, जैसे कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या आ जाते हैं, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, थिंकिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन, ये सब आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर। फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो इसके नाम से आपको क्या पता चलता है, इसके नाम से हमें पता चलता है वर्क सेटिंग्स या इंडस्ट्री में हमारा बिहेवियर। वर्क सेटिंग्स, बेसिकली वर्क सेटिंग्स में हमारा जो बिहेवियर होता है उसको ये इन्वेस्टिगेट करता है, राइट, या स्टडी करता है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, एवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेशन एंड फिर लीडरशिप स्किल्स, ये सब जो भी, ये सब मतलब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंडर, ओके। फिर साइकोबायोलॉजी या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, दिस इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी एज द नेम सजेस्ट्स। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इन्वेस्टिगेट्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, the role of complex biochemical events in our nervous system and bodies in everything we do, sense, feel और think। तो ये जो साइकोबायोलॉजी जो फील्ड है, इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, राइट। जैसे कि हमारा हो गया न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम के अंदर जो मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर जो मतलब केमिकल बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस इवेंट्स जो भी होते हैं, एंड फिर उसके बाद बॉडीज़ में जो भी बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं, वो सब जब हम लोग थिंक करते हैं, जब हम लोग कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं या कुछ फील करते हैं, उसको कहते हैं, वो सब मतलब पढ़ते हैं साइकोबायोलॉजी या इस फील्ड में, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में, ऑलराइट। फिर सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी में क्या आता है, स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट, हाउ वी थिंक अबाउट एंड इंटरैक्ट विथ अदर्स। मतलब सोशल से आपको क्या लगता है, उसका क्या मतलब हो सकता है, सोशल का मतलब है सोसाइटी से रिलेटेड, राइट। तो सोशल साइकोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी में कैसा बिहेवियर होता है, हमारा सोशल बिहेवियर क्या होता है, सोशल थॉट क्या होता है, हमारा सोसाइटी से रिलेटेड थॉट्स क्या क्या होता है, हम कैसे दूसरों के साथ मतलब इंटरैक्ट कैसे करते हैं, हम कैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो सब सोशल साइकोलॉजी के अंडर पढ़ा जाता है, ऑलराइट। फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसमें क्या पढ़ा जाता है, स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन एट्सेट्रा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बेसिक चीज़ें, जो भी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारे मतलब माइंड में, राइट। सो क्या क्या है वो, मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या क्या है, परसेप्शन, कुछ भी परसीव करना, राइट, एंड कुछ भी मतलब पढ़ना, लर्न करना, कुछ सीखना, मोटिवेशन, मोटिवेट होना, ड्राइव, एक अंदर से एक ड्राइव आना कुछ करने के लिए, राइट, उसको कहते हैं मोटिवेशन। सो इस बारे में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, ऑलराइट। So thank you for watching my video, hope you liked it, please do like, share and subscribe, and next part में हम लोग पढ़ेंगे about the research methods of psychology.